हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग साइंस का या कहे तो बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है टिश्यू, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो टिश्यू में भी आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं। तो टिश्यू को हम लोग हिंदी में उतक कहते हैं। उतक। अब ये टिश्यू कहाँ होते हैं हम तो कभी पढ़े नहीं है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ सेल विच कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम लोग सेल के बारे में तो क्लास 8 में पढ़े होंगे और क्लास 9 में भी चैप्टर 1 जो है उसमें सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सेल क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल विच कंबाइन टुगेदर, और जब वो एक साथ मिल जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, ये जो टिश्यू होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है हमारा कौन सा, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। तो हम लोग एनिमल टिश्यू का भी इग्नोर करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देती हूँ। प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होगा हमारा कौन सा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। देखिए, एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आज प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब कितने पार्ट्स में प्लांट टिश्यू क्लासिफाई किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्लासिफाई किया गया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसे भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा, तो चलिए देखते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, यहां पर भी टीई होगा। देखिए, एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, एपिकल मेरिस्टम ही सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलिएगा आप लोग कि एपिकल मेरिस्टम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपिकल मेरिस्टम ही बोला जाएगा। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम। और थर्ड होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। क्या टिश्यू क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लांट, सेकंड इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। अब चलिए समझते हैं कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होते हैं और लेटरल मेरिस्टम कहाँ होते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट को देखें, प्लांट सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा प्लांट होता है, इसमें ऐसे पत्ते सब वगैरह रहते हैं। तो अब आप बोलेंगे ये क्या है। तो आप जानते हैं कि पत्तों में क्या होता है, इनके पेड़ में फुनगी होती है। एक छोटे से, मतलब कि जैसे देखो कि ये यहाँ पर डाले खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर पत्ता सब खत्म हो गया, तो यहाँ पर छोटे छोटे नए नए पत्ते जिसका कलर चेंज रहता है, रेड कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के, लाइट कलर का वो होता है, तो वो होती है फुनगी, पेड़ की फुनगी। तो जो फुनगी होती है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। कहां पर, फुनगी पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। एपेक्स, एपिकल में एक वर्ड याद रखिएगा, एपेक्स। एपेक्स कहे या टिप कहे, तो एपेक्स या टिप जो है, टिप मतलब क्या होता है कि वो सबसे, जैसे देखो ये हमारा मार्कर है, ये जो क्या है, ये हमारा टिप है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं ये टिप है, तो यही है फुनगी। मतलब कि ये सपोज कीजिए कि ये प्लांट से और ये इसकी टिप है, फुनगी है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। वहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होती है वो कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है, तो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होती है। उसका काम क्या, प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करना है। दूसरा होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम इस पार्ट में स्टेम जो होता है उधर प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या है, उसका काम है कि प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करना। प्लांट्स की क्या करना, लेंथ जो होती है ना, लेंथ को
इंक्रीज करने का काम किसका होता है? हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम का होता है। थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टम, पेड़ को मोटा बनाना, तना को मोटा बनाना, उसको फैलाना, वो किसका काम होता है? लेटरल मेरिस्टम का काम होता है। तो हमने समझ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, उसका काम क्या होता है? वो फंगी पर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं कि उसके प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि ये एक सीड है, ये एक सीड है, कुछ ऐसा ही सीड होता है ना, ये सीड क्या करता है? जर्मिनेट करता है, ऐसे एक ऊपर की तरफ जाती है और एक यहीं से नीचे की तरफ ऐसे आती है, तो एक रूट बनता है, एक शूट बनता है। रूट को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, और शूट को क्या बोलते हैं? शूट को भी कुछ बोला जाता है। शूट जिसमें कि वही स्टेम प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है कि जब वो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में ऊपर की तरफ चली जाती है, कभी इतना छोटा रहता है, फिर उसमें धीरे धीरे जर्मिनेट होते रहता है। अगर हम लोग एक चना ले तो वो क्या होता है ना, सबसे पहले उसमें अंकुरित होता है वो, तो उस टाइम में क्या होता है? वो एक एपिकल मेरिस्टम होती है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ी होती जाती है, तो एक बात याद रखिए कि एपिकल मेरिस्टम 2 तरीके की होती है। अब देखिए क्या होता है कि प्लांट्स तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर में ग्रोथ करते हैं, ये तो नीचे की तरफ भी जाते हैं, जो रूट बनते हैं, तो वहां पर भी तो टिप होता है, वहां पर भी तो एपेक्स होता होगा, तो उस वहां पर भी एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एपिकल मेरिस्टम 2 तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सैम, एक होता है रैम। सैम मतलब कि शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम मतलब कि रूट एपिकल मेरिस्टम, जो प्लांट्स के ऊपर बढ़ने में हेल्प करती है, जैसे फुनगी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। और प्लांट्स को नीचे की तरफ ग्रोथ करने में जो हेल्प करती है उसे हम लोग कहते हैं रैम, रूट एपिकल मेरिस्टम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेटरल मेरिस्टम का काम है कि पेड़ को मोटा बनाना, ठीक है। अब उसके बाद होता है हमारा परमानेंट टिश्यू, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पर। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं? तो ये होते हैं 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये भी क्लासिफाइड होते हैं कितने पार्ट्स में? तो ये क्लासिफाइड होते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट होता है पेरेन्काइमा, सेकेंड होता है हमारा क्लोरेन्काइमा, कैलेन्काइमा, थर्ड होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कैलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कैलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होते हैं? ये होती है एलाइव। एलाइव मतलब क्या होती है? ये लिविंग सेल होती है, लिविंग टिश्यू होती है। क्लोरेन्काइमा की ये क्या होती है? कैलेन्काइमा ये भी एलाइव होती है, और स्क्लेरेन्काइमा ये जो होती है ये डेड होती है। अब ये डेड क्यों होती है? क्योंकि इसे हम लोग फाइबर भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये फाइबर होती है। हम जानते हैं कि फाइबर क्या होती है? डेड होती है। तो पेरेन्काइमा, कैलेन्काइमा क्या है? लिविंग है, और स्क्लेरेन्काइमा डेड है। अब थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं? ये हमारे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं जाइलम, सेकेंड को कहते हैं फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम ये सब आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा याद कीजिए। क्लास 7th में ही आप लोग जाइलम और फ्लोएम पढ़ते होंगे। जाइलम का काम क्या है? कि जाइलम का काम है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब देखिए ये जो जाइलम होती है ये भी हमारा कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है? तो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट क्या होता है इसका? ट्रैकिड्स होती है। दूसरा वेसल्स होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स। थर्ड होता है जाइलम, पेरेन्काइमा। और फोर्थ होता है हमारा जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। एक्स लिख दियो, एक्स और एस लिख दियो, मतलब जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। किसमें किसके टाइप्स हो गए? ये हमारे जाइलम के टाइप्स हो गए। फ्लोएम के क्या टाइप्स होते हैं?
फोएम में अभी 4 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट होता है सेप ट्यूब, सेकेंड होता है कंपेनियन सेल, थर्ड होता है हमारा फोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ होता है फोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये पी लिख दिया, पी मतलब फोएम, पी मतलब पैरेन्काइमा, पी मतलब फोएम और एस मतलब स्क्लेरेन्काइमा। फोएम पैरेन्काइमा एंड फोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब चलिए सबके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स परमाणु टिश्यू 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, जाइलम और फोएम। जाइलम का काम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो हम लोग वाटर को रूट से क्लासिफाइड करते हैं, सूट्स में या कह सकते हैं कि लिप्स तक में वो क्लासिफाइड करते हैं। अब उसको हेल्प कौन कौन करता है? तो ये 4 चीज हेल्प करती है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद फोएम को देखें तो फोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड को ट्रांसपोर्ट करना मतलब कि लिप्स में जब फूड बन जाता है तब उसको अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, ऐसे जगह पर जहाँ फूड की जरूरत होती है, जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको कौन हेल्प करता है? सेप ट्यूब हेल्प करता है। सेप ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसलिए कंपेनियन सेल उसको दिमाग देने में हेल्प करता है। और फिर फोएम पैरेन्काइमा और फोएम स्क्लेरेन्काइमा ये उस लोगों को सपोर्ट करता है। देखिए ये जो जाइलम होती है इसमें ये होते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब कहे तो एक ही डायरेक्शन में ये जा सकती है। अब जैसे देखो अगर हमें कोई कहा जाए हमारा एज जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है, क्या कभी एज घटती है? नहीं घटती है। अगर कहा जाए तो बोलते हैं कि जब एडल्ट होने के बाद जब वो लोग बूढ़े होने पर चले जाते हैं तो कहते हैं कि एज वापस बचपन की तरह उन लोगों में बचपन जैसा वो लोग बिहेव करने लग जाते हैं। बट एज तो नहीं न घटती। आज हमारा एज कुछ है तो अगले साल हमारा एक एज बढ़ ही जाएगा, मतलब 1 साल बढ़ ही जाएगा ना, कभी घटेगा तो नहीं ना। मतलब ये क्या हुआ? यूनिडायरेक्शनल हुआ, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलती है। तो वैसे ही ये जो हमारा जाइलम है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शनल में चलती, एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। और फोएम क्या है? फोएम यूनिडायरेक्शनल है। एक बात समझिए कि जाइलम एक डायरेक्शन में चलने का मतलब ये हुआ कि वो हमेशा रूट से सूट की तरफ जाती है। आप सोच सकते हैं कि अगर हम लोग पानी को ऐसे गिराते हैं, ऊपर में पानी रखते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है। बट प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो नीचे से पानी लेते हैं और ऊपर की तरफ चली जाती है? तो वो जाइलम वो क्या होता है? वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। तो नीचे से रूट कैप होता है, वहां पर रूट कैप करता है ना कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और वो फिर कहाँ जाता है? वो फिर हमारे ट्रैकेट्स की वजह से, वेसल्स के हेल्प से वो अलग अलग लीड्स तक पहुंच जाती हैं। अब उसके बाद होता है फोएम। फोएम क्या है? फोएम तो कहे जाए तो बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि वो दोनों डायरेक्शन में जाती है। अब जैसे देखिए कि ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है और यहाँ पर लिप्स है, ये फूड बनाई, ये क्या की? फूड बनाई है। अब देखो जब यहाँ पर ये फूड बनाई तो ऐसा तो नहीं कि रूट की जरूरत फूड को ना हो, रूट को भी तो फूड की जरूरत होती है, उसे भी तो एनर्जी चाहिए होती है। मतलब कि ये इधर से रूट की तरफ भी जा सकती है। और दूसरा, फ्लावर्स को ग्रोथ होने के लिए, फ्रूट्स के ग्रोथ होने के लिए ये उसके ऊपर भी जाती है, इधर भी जाती है। मतलब कि ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी जा सकती है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है हमारा। इसको हेल्प कौन कौन करता है? सेप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फोएम पैरेन्काइमा एंड फोएम स्क्लेरेन्काइमा। एक बात याद रखिए कि ये अलाइव और डेड जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन अलाइव होते हैं, कौन कौन डेड होते हैं। तो पैरेन्काइमा और कैलेन्काइमा ये अलाइव होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं क्योंकि वो फाइबर होते हैं। अब देखिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ग्रोथ कर सकता है, लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रोथ होना बंद हो जाता है तब उसमें क्या होता है? तब वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाती है। एक बात याद रखिए कि मैं यहाँ पर परमानेंट टिश्यू बोल रही हूँ, डेड नहीं। तो यहाँ पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो डेड होते हैं, जैसे कि हम लोग कहें तो ये फोएम स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है? ये डेड होती है। तो परमानेंट टिश्यू में और कहा जाए कि एक डेड सेल में, दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है तो वो क्या होता है? सिंपल से बात करें कि कोई एक सेल होती है वो हमेशा क्या करती है? हमेशा डिवाइड होती रहती है। सपोज कीजिए कि एक ऐसा टाइम आता है जब वो डिवाइड करना बंद कर देता है। तो जब वो डिवाइड करना बंद कर देता है वो डेड नहीं होता है, सिर्फ वो डिवाइड करना बंद करता है।
तब वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेता है और उसको तब हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में डिटेल में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पहले एनिमल सेल का भी क्लासिफिकेशन देख लेंगे और फिर एक एक टॉपिक लेकर के उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।